1939 में स्टार्ट हो गया, 45 तक चालियो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के बताई वे कुछ एक पॉइंट आप पढ़िया बस स्टोरी आप कल शायद स्टार्ट किया था मार्च 1940। कौन सा अधिवेशन आईएनसी का? रामगढ़ अधिवेशन, बिहार में रामगढ़। अब तो इसको बंद कर दो, इतने के में लगे। तो रामगढ़ अधिवेशन बिहार के अंदर कांग्रेस कहो कि भाई अब मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ, कहो कि मैं जद थारो सहयोग करांगा किंग हो इंग्लैंड को, इंग्लैंड का तब सहयोग करेंगे जब वो क्या करेंगे, भारत में क्या बना देंगे, अंतरिम में सरकार। मैं कल वाली स्टोरी है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। आपा के हो 1940 मार्च 1940 रामगढ़ अधिवेशन। इंग्लैंड वालों को कहा कि भाई हम आपका युद्ध में सहयोग कर देंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन हमारी शर्त है कि भारत में अंतरिम सरकार बना दो। उन्होंने मना कर दिया। फिर वो क्या लेकर आ गए, लिनलिथ को भारत का वाइस रहा था, अगस्त प्रस्ताव लेकर 8 अगस्त। उसमें कुछ बातें थी लेकिन हमने कहा कि ये बातें रिजेक्ट, हमने रिजेक्ट कर दिया। और फिर हमने क्या स्टार्ट किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर 1940। ब्रिटेन के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। युद्ध विरोधी भाषण दिए गए और 25,000 से ज्यादा लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है चर्चिल, वो एक प्रयास और कर रहा है। वो अब किसको भेज रहा है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा 1942। 40 के बाद 41 में कुछ नहीं हुआ, 42 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन 22 मार्च को भारत आया 1942 और भारत में आगे मिले भारतीय नेताओं। तो क्रिप्स मिशन की ठीक लगभग लगभग वही बातें थी जो किसमें थी, जो अगस्त प्रस्ताव में थी। इसलिए हमने क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने कह दिया कि ये तो उत्तर तिथीय चेक है, ऐसा चेक है इसकी बातें जिसकी तारीख ही चली गई। और किसने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज मेरा जो मित्र है शैतान का वकील बनकर कहाँ आया, भारत आया। और क्या कहा, ऐसा चेक है जिसका बैंक टूट रहा है, बैंक नहीं है। हम आगे 1942। अब थोड़ा ना विश्व पटल पर क्या चल रहा था उस चीज को आपको थोड़ा समझना है, क्लियर है। देखो, यदि वर्ल्ड हिस्ट्री के हल्के फुल्की तरह यदि नॉलेज है तो फिर यहाँ ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जितना थारो बैकअप अच्छा होएगा ना उतना आपका अधिगम अच्छा होता जाएगा। और बैकअप यदि नहीं है तो कितना ही बढ़िया पढ़ा दो तारो अधिगम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना बैकअप को अच्छा रखो। बैकअप जानो ना, हाँ, बैकअप लेके चलते हो ना आप, ए प्लान नहीं तो बी प्लान सी प्लान, तो बताओ उसमें बैकअप अच्छा है तो आपको चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता होती है क्या? इसलिए बैकअप रखो आप। देखो फर्स्ट ये जो सेकंड वर्ल्ड वार चला था, सेकंड वर्ल्ड वार गुरु जी कब साल लियो, 1939 में लेके 1945। कितने साल चला था, 6 साल। इनके अंदर एक तरफ तो है इंग्लैंड वगैरह है देश है, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये यूएसए हो गया, इधर रूस हो गया। लेकिन एक तरफ हालांकि अ, एक तरफ अधिकांश देश है, एक तरफ वो देश थे कौन से वाले, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान। हमने कहा ना, रोम, बर्लिन, टोक्यो, दूरी का निर्माण, ये तीनों लोग थे इधर, ये बड़े तानाशाह थे। दो तो यूरोप में थे, एक इधर हमारे एशिया में। जापान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था और उसे क्या कह, जापान को हम पी तान तक कहते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ये लोग बड़ा पावरफुल, स्टार्टिंग के अंदर भारी पड़े थे कौन, ये तीनों देश। और ये धुरी राष्ट्र कहलाए, जर्मनी, इटली और जापान। बाकी जगह इंग्लैंड के पक्ष में जगह लोग आवा मित्र राष्ट्र। बस स्टार्टिंग में कमजोर पड़ा, लेकिन बाद में समय पलटा, ये भारी हो गए, ये क्या हो गए, कमजोर। तो कहते हैं कि 1942 तक आते आते जापान जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था, आसपास के इलाकों को मार रहा था। कहाँ कहाँ कब्जा किए जा रहा था, वो जापान वहाँ वहाँ कब्जा किया जा रहा था जहाँ इंग्लैंड का कॉलोनी है। जैसे भारत पर किसका अधिकार था, इंग्लैंड। आपने जापान पड़े नजदीक, तो आपन ऑर्डर हो कि जहां जहां इंग्लैंड की कॉलोनी, जहां जहां इंग्लैंड का अधिकार है वहां कौन मारेगा, जापान मारेगा। इसलिए भारत पर इंग्लैंड का अधिकार है या भारत में इंग्लैंड की उपस्थिति है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जापानी आक्रमण को भुलाना, दावत देना। गांधी जी की एक पत्रिका आई, हरिजन। गांधी जी की कौन सी पत्रिका थी, हरिजन। गांधी जी हरिजन पत्रिका में लिखे 1942 में कि भारत में इंग्लैंड की उपस्थिति का मतलब है जापानी आक्रमण को दावत देना, जापानियों को बुलाना। यदि इंग्लैंड हमारे पर शासन कर रहा है तो जापान अपने वाले अपने आप आ जाएंगे। और यदि अटैक होगा तो इंग्लैंड का क्या बिगड़ेगा, जिस देश जिस भूमि पर युद्ध लड़ा गया वहां सारी चीजें खत्म हो जाती है, देश 100 साल पीछे चला जाता है। तो वह आपने कांग्रेस का नेता बड़ा चिंतित था 1942 में।
डर था उनको, क्योंकि जापान हम पर अटैक नहीं करते। ये वास्ते गांधी जी के अंग्रेजों अब भारत छोड़ दो, ये भगवान भरोसे छोड़ दो, आप भारत को छोड़ के आप चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ हो इसका मतलब जापान हम पर अटैक करेगा। और यदि हमने इस तरह से आंदोलन छेड़ दिया तो जापान को मैसेज जाएगा कि भारतीय लोगों ने तो खुद ने इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा है, तो एक संभावना है कि जापान हम पर अटैक नहीं करेगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी, और उन परिस्थितियों में हमने भारत छोड़ो आंदोलन अब क्या कर दिया, स्टार्ट। क्रिप्स मिशन के बाद हमने अब भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वजह आपको पता चल गया, इसमें बहुत डाटा है। तो आओ नेक्स्ट टॉपिक, इसी मतलब यही टॉपिक रहेगा हमारा। टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। सुनते जाना, काम की बात है। आपने टॉपिक को नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। बताओ भाई कब हुई हो रहा है गुरु जी? ओ यो 9 अगस्त को स्टार्ट हुई हो। 9 अगस्त 1942 से लेकर कब तक चला? 1944। 9 अगस्त 1942 से कब तक चला है? बताओ भाई। है 9 अगस्त 1942। पहले मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये है बम्बई, और बम्बई में एक जगह है, उस जगह का नाम है ग्वालिया टैंक मैदान। ग्वालिया टैंक मैदान, आरामदारी से सुनो, याद हो जाएगा। कहानी के है कि 1942 के अंदर गांधी जी, आप ये हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखो, ध्यान से सुनना। 1942 में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा। उसमें गांधी जी ने लिखा कि इंग्लैंड की भारत में उपस्थिति, मेरी बात समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? इंग्लैंड की भारत में उपस्थिति का मतलब है कि जापानी आक्रमण को दावत देना। इसलिए सब लोग कांग्रेस के इकट्ठे हुए बम्बई के अंदर। और बिन टाइम के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वार चालो, जब आप आईएनसी को वार्षिक अधिवेशन को नहीं कर पाया। मैंने कहा ना, हमारा हर साल आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन होता था, युद्ध के टाइम ये हो नहीं पाया था। इसलिए आप याद करो, 1940 मार्च में हमने अधिवेशन किया था, याद है क्या? कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ बिहार अधिवेशन। उसमें अध्यक्षता किसने की? बाद में हुआ नहीं अधिवेशन। इसलिए एक बार अध्यक्ष बन गया, जब तक आगे नया अध्यक्ष चुना जाएगा तब तक वो अपना पद खाली नहीं करेगा। इसलिए मौलाना कलाम अभी भी कांग्रेस के क्या है, अध्यक्ष है। और ये 42 के अंदर कहाँ कांग्रेस के नेता सब लोग इकट्ठे हुए मुंबई में। मुंबई में 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित करो मौलाना कलाम की अध्यक्षता में। क्या प्रस्ताव था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भाई क्यों भी आंदोलन को प्रस्ताव तो आस पास हो गयो, इन आंदोलन आप करा कदे? तो गांधी जी के देखो, एक दिन की बात है, कल आप आंदोलन स्टार्ट करांगा 9 अगस्त। वजह क्या थी? वजह क्या थी? है वजह क्या थी? क्या कह रहे हो? देख लो, आप जितनी बार ये सब्जेक्ट पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलेगी। आपको पढ़ा रखा है, पुराने लोग बैठे उनको आइडिया है। हाँ, काकोरी कांड एक घटना हुई थी भारत में। क्रांतिकारियों ने चलती हुई ट्रेन को लूटा था। 9 अगस्त की घटना हुई थी, 9 अगस्त 1925। उस दिन के लिए 9 अगस्त को गांधी जी स्टार्ट करना चाह रहे थे। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तो 8 अगस्त को पारित हो गया मौलाना कलाम की अध्यक्षता में 1942। लेकिन अगले दिन 9 बजे सब लोग इकट्ठे हुए ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में। सब लोग इकट्ठे हुए और गांधी जी ने उस दिन भाषण दिया सुबह सुबह। कहते हैं कि गांधी जी भाषण दिया तो सब लोगों का रोंगटा खड़ा हो गया। पत्रकार कहे कि मैं गांधी जी ने इन टाइप को भाषण देने तक सुनी को नहीं। माने यहाँ लगे कि आज गांधी जी ने घोट आ गई, घोटा जन हो गए, छः आ गई। मैं सही बात बता रहा हूँ। जो वो अब उन्होंने लिखा कि मानो की देवी शक्ति गांधी जी के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन आप देसी भाषा में इनके बोलेंगे घोटा की या छः आ गई। गांधी जी तो 1 घंटे तक भाषण दियो, 1 घंटे तक गांधी जी ने घोटाई। गांधी जी के हो अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, और ये नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी के हो कि का तो भारत आजाद करवाने में आपकी जान दे दो या अंग्रेजों को भगा दो, डू और डाई, करो या मरो। 9 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान दिल्ली, 9 अगस्त को स्टार्ट हो गया। इसलिए ये 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो कई बार आप किताबों में पढ़ते हो, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। जिस जगह से स्टार्ट हुआ ग्वालियर टैंक मैदान, उसे अगस्त क्रांति का मैदान कहते हैं। और जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय बताओ भारत का
गवर्नर कौन था? वायसराय। लिलित गो कौन था? लिलित गो ये वही है जो आदमी जिन्होंने सेना भेजी। लिलित तो भारत का क्या है? वायसराय है, तो वायसराय को पूरा अलर्ट होना पड़ेगा, वही तो देखेगा ना सारी चीजें। वो इतना बड़ा आंदोलन हो गया और उस समय तक जनजागृति खूब आ गई थी और संचार के साधन भी पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा हो गए थे, लोग थोड़े पढ़ लिख लिए, ज्यादा लिख लिए, इसलिए कांग्रेस का विस्तार भी पूरे देश में हो चुका था। इसलिए लिनलिथगो अलर्ट मोड पे आ गया और लिनलिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन के दमन करने के लिए वेवल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। ध्यान से सुनना, सारे डाटा जो एग्जाम में आ सकते हैं सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ और उसी क्रम से। तो लिनलिथगो भारत का वायसराय है, वेवेल को उन्होंने सेनापति नियुक्त कर दिया कि आंदोलनकारियों का दमन करना है आपको। और उन्होंने एक योजना बनाई। 9 अगस्त को ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और 9 अगस्त को उन्होंने 9 अगस्त की रात को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। प्रतीक है, सिंबल है, जीरो आवर, आवर का मतलब घंटा, शून्य घंटा, मतलब बहुत कम टाइम में हम क्या कर देंगे, इस आंदोलन का दमन कर देंगे। तो उन्होंने 9 अगस्त की रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने जितने बड़े बड़े नेता थे सबको पकड़कर जेलों में डाल दिया। जितने नेता थे ना, बड़े बड़े चोटी के नेता थे, उनकी चोटी पकड़कर कहाँ डाल दिया? जेल में। क्या समझे? चोटी के नेता को मतलब ना समझियो कि चोटी रख तो वो नेता, चोटी को नहीं, चोटी को मतलब मेन नेता। जेल में डाल दिया। अब जेल में कहाँ कहाँ किसको डाला? गांधी जी बंबई में, तो गांधी जी और गांधी जी को सचिव महादेव देसाई और सरोजनी नायडू और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, चारा ने क्यों बताओ, बोले चाला बटे साकी जी क्या है? पूना। लेकिन इस बार पूना की यरवदा जेल नहीं, बोले अब की बार कमरों चेंज करेंगे। गांधी जी के पहला 2 बार रही है बट पूना की यरवदा जेल। शहर तो पूना ही है लेकिन सर आगा खा पहले इसमें रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को पकड़ के अहमदनगर जेल में रखा गया। अहमदनगर जवाहरलाल नेहरू को क्यों? भाई गांधी जी यार तो 4 आदमी में एक लो क्यों, मेरे सागे आदमी और गालो। तो जेपी पंत ने पकड़ के लिया और किने जेपी कृपलानी और पटाभी सीतारमैया अन्य अहमदनगर की जेल में रखा थे। सुना ना रो आप, मैं बता रहा हूँ, इसी को याद कर लो, वेट मत करो, लिखेंगे यार नोट्स में देखेंगे यार, घर जाके नोट्स बना से यार। ये वेट करोगे तो लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तुम इंतजार करते ही रह जाओगे। हैं? तो 4 4 लोगों का ग्रुप बना दियो। झारखंड में हजारीबाग जेल है, झारखंड में हजारीबाग जेल में रखा रखा गया रामानंद, शिव कुमार और जयप्रकाश नारायण, उनको उस जेल में रखा गया। बिहार के अंदर राजेंद्र प्रसाद है, तो बिहार के पटना में पकड़ा राजेंद्र प्रसाद को और वहां बांकीपुर की जेल में डाल दिया गया। ये प्रमुख जो नेता है जिनको जेल में डाला गया, मैंने एक एक बातें बताई है, बाकी सब लोग जेल में ही रहे। लेकिन जो जेपी नारायण थे ना, हजारीबाग जेल में डाला गया था, उन्होंने हजारीबाग जेल से वो कूदकर फरार हो गए। कूदकर फरार होकर भूमिगत हो गए और कौन सा? आजाद दस्ते का गठन किया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया लेकिन फिर भी ये आंदोलन ऑटोमेटिक मोड पर है, स्वतः स्फूर्त, क्योंकि उस समय किसान, मध्यम वर्ग और छात्र इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने थे और यही मैक्सिमम संख्या इन्हीं की होती है। तो बड़े नेताओं को भले ही जेल में डाल दिया, आंदोलन फिर भी चल रहा था, इसलिए उस आंदोलन को बोल दिया स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा था। अब क्या हुआ? अब सबसे पहले तो हम जेल की बात कर लेते हैं। हजारीबाग जेल में शिवन राम को क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण, शिव कुमार और रामानंद। तो जयप्रकाश नारायण तो हजारीबाग झारखंड की जेल से फरार होकर आजाद दस्ते का गठन कर लिया, बाकी जेल में ही रह रहे हैं। इधर गांधी जी और गांधी जी के निजी सचिव, गांधी जी का जो पीए था ना, निजी सचिव जो गांधी जी के सारे डायरी वायरी मेंटेन करता था, उसका नाम था महादेव देसाई। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के सागे एक सरोजनी नायडू ने भी जेल में रखा के अहमदनगर जेल में एक महल है अहमदनगर में, सॉरी पूना में सर आगा का पहले से, अहमदनगर में जवाहरलाल नेहरू वगैरह वो थे। तो 42 के साल ही उसी महल में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो जाए। तो बिंगी समाधि या कब्र बढ़े बनाई है महादेव देसाई की उसी महल में। और 2 साल बाद 1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी उसी जेल में हो जाती है, उसकी कब्र या समाधि या छतरी बढ़ी बनाई है। तो गांधी जी ने अपने निजी सचिव को खो दिया और अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन अभी भी गांधी जी के साथ कौन है? सरोजिनी नायडू, तो अभी भी, हाँ, याद रह जाएगा। अब जब ये सब हो रहा था तो अंग्रेज पिटाई कर रहे थे जनता की, किसकी पिटाई कर रहे थे?
जनता की। तो गांधी जी ने जेल के अंदर अंग्रेजों को कहा कि भैया आप ऐसे मारो मत जनता को। गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। क्या? आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब समझ रहे हो? आमरण, मरने तक। तो अंग्रेजन, अंग्रेजा सोचो, आमरण मतलब मरने तक। अंग्रेजा सोचो कि ये तो 4 गालिया जेल में, 2 तो सल्ट गया, लारे की तरफ जे दो। और गांधी जी आमरण के कर दिया अनशन। क्यों किया गांधी जी ने? कि आप जनता पर दमन चक्र चला रहे हो ना, ये पिटाई बंद करो, अदरवाइज मैं आमरण अनशन करूंगा। तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया 21 दिनों का। कितने दिनों का? 21 दिनों तक। तो अंग्रेज जो लोग हैं उनको लगा कि यार ये तो क्या है, 4 को डाला था, 2 तो चले गए, और गांधी जी आमरण अनशन कर लिए, मतलब गांधी जी को भी संभावना है। तो गांधी जी कहे, अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी चले जाएंगे, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। गांधी जी का स्वास्थ्य कमजोर था। अंग्रेजों ने गांधी जी के अंतिम संस्कार को समानी जेल में भेज दिया। अंतिम संस्कार को समान, अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। और गांधी जी को चेक करने के लिए आते थे रोज। और अंग्रेजों का एक कोड वर्ड था, वो पूछते थे, बातचीत करते थे। क्या था कोड वर्ड? रूबिकॉन। क्या कोड वर्ड था? रूबिकॉन। ऐसे कोड वर्ड होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे भी कोड वर्ड होता है, आपस में कभी बातें करते हो तो नहीं होता क्या? कि आप बातें कर रहे हो और कुछ ऐसा आपका भी कोड वर्ड कभी रहा होगा। कभी के कुछ में तो रोज ही कोड वर्ड में बात करा। बोले और आज के, बोले आज लिमका है। हैं? नहीं समझ में आई बात? हाँ, तो कोड वर्ड, ये जासूसी की भाषा होती है कोड वर्ड। पास में बगल में बैठा उसको पता नहीं आप बात कर रहे हो, सीक्रेट बात कर रहे हो किसी से, और बगल वाले को बनेगी नहीं है कि क्या बात कर रहा है या क्या कर रही है। नहीं समझ में आई बात? अंग्रेजा को सीखे हैं बात, देख लो। लेकिन गांधी जी ने चकमा देकर उपवास तोड़ लिया। गांधी जी ने चकमा दे दिया अंग्रेजों को, उपवास तोड़ लिया। अंग्रेज चेक करना है, बोले गांधी जी के करो, बोले छारा बड़ी पीऊं। और बोले देखा नहीं हाँ मरण सुन, बोले बावड़ा हो रहे होगे। मैं रोजाना रोटी खाता था जाए बाद में। है? तो गांधी जी ने चकमा देकर आमरण अनशन क्या कर लिया? तोड़ लिया। याद रह जाएगा ना? चलिए इतनी बात लिख देते हैं यार, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। चलो, कैसी परिस्थिति थी? परिस्थितियां क्या थी? जापानी आक्रमण का क्या था? जापानी आक्रमण का भय। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका, हरिजन पत्रिका में क्या लिखा? कि भारत में इंग्लैंड की उपस्थिति का मतलब है क्या? जापानी हमले को क्या देना? दावत देना। मतलब जापानी हमले को बुलाना। इसलिए गांधी जी ने कब, 8 अगस्त 1942 बंबई में क्या हुआ? आईएनसी की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे ना वो। और कौन सा प्रस्ताव पास हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन। अरे ये प्रस्ताव पास हो गया ना? ये प्रस्ताव क्या हो गया? पास। 8 अगस्त को। और 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1942। कहाँ? बंबई के इसी ऐतिहासिक मैदान में गांधी जी का 1 घंटे का स्पीच, और फिर आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत। आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत। इसे, भारत छोड़ो आंदोलन को हम क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। उसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। और इस ग्वालियर टैंक मैदान को क्या बोलते हैं? बोलो। अगस्त क्रांति मैदान। पर जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी को के नारो हो रहे स्पीच में, के करो या मरो, या तो भारत को आजाद करवा दो या मर जाओ। और क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजन कहो कि ते भारत छोड़ दो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली। गुरु जी काम हो ही होगे, इंग वही काम हो। यूसुफ मेहर अली, नारो लिख दो। तो ये सब हुआ। और उस समय भारत का वायसराय, बताओ भाई कौन था वायसराय?
उसमें भारत का वायसराय। कितनी सिंपल है यार, कहानी तो है और क्या है। लिनलिथ गो। लिनलिथ गो ने इस आंदोलन के दमन करने के लिए सेनापति किसको बनाया? बेबल। आंदोलन होगा, दमन करना पड़ेगा ना, किसको बनाया? बेबल को बनाया। किसको बनाया? क्लियर। अब अंग्रेजों ने 9 अगस्त की रात को कौन सा आंदोलन चलाया? सॉरी, अब ऑपरेशन कौन सा चलाया? 0 आवर सिंबल है। कौन सा ऑपरेशन है? 0 आवर ऑपरेशन के तहत चोटी के नेता, चोटी के नेता मतलब किसके चोटी के नेता? आईएनसी के चोटी के नेताओं को क्या किया? गिरफ्तार। तो राइटिंग समझ में आज ही नहीं था रे? आज ही नहीं यार राइटिंग समझ में? कौन सोना लिखूंगे? पहला बहुत सोना लिखता मैं, बहुत। नहीं, सुशील को पूछ लो बोले। क्यों सुशील, बैठा है क्या? सोना लिखता नहीं मैं? फिर कुछ यूं हुआ कि मैं खराब लिखने लग गया। है समझ में आज ही, चिंता ना करो, बाकी नोट्स में बढ़िया लिखे हुए हैं। मैं थक जाता हूँ सुबह सुबह से शाम तक लिखते लिखते। अब जेल में डालेंगे, अलग अलग डाला जेल में। देखो फिर आप जेल में डालांगा। चोटी के नेताओं को क्या किया गया? जेल में डाला गया। तो जेल में देखो, ये जगह पड़ती है पूना। पूना का महल है कौन सा? सर आगा का पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है? महल। गुरुजी, सर आगा का पैलेस में किसको रखा गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसका गया? महात्मा गांधी की पत्नी कौन? कस्तूरबा गांधी। अंग्रेज पूरा ध्यान रखता है। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी को निजी सचिव कौन हो? महादेव देसाई। गोकुल जी देसाई बीड़ी पिंतो हो गए हैं। ये नाम ही है देसाई। और कौन है? सरोजनी, सरोजनी नायडू। इजी है देखो, दो आदमी, दो मेल, दो फीमेल, ऐसे याद करने के हिसाब से दो बराबर दो है ना, याद रहे जी। अब ये पहले महादेव देसाई की मामलो सलटियो। महादेव देसाई की बेचारी डेथ होगी 1942 में। डेथ, डी का मतलब क्या होता है? डेथ। 1942 में क्या होगी? डेथ। अब यदि मान लो कि आदमी डेथ होगी तो ज़्यादा एज कर सी, तो फिर दिक्कत आ जैसे नहीं। तो 2 साल बाद कस्तूरबा गांधी की क्या होगी? मृत्यु। कब? 1944। इनकी भी क्या होगी? डेथ। मतलब दो लोग चले गए, पहले महादेव देसाई, फिर कौन? कस्तूरबा गांधी। अब दो बच गए कौन? महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू। अंदर गया चार, बाहर गिताया दो। और याद रखना, इनकी समाधि या छतरी वहीं बनी हुई है कि इनकी सरागा का पैलेस में। गुरुजी, अहमदनगर जेल इधर कौन सी? अहमदनगर जेल में किसको रखा गया? बटे विचार जेल है। जेल नेहरू, जीबी, जीबी गोविंद बल्लभ है पंत, और पटाभी सीतारमैया, गांधी जी के वो थे ना, और जेबी कृपलानी। गुरुजी, ये हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल ये कहाँ है? ये झारखंड में हजारीबाग जेल में शिव कुमार, ध्यान रखना, शिव और राम, शिव कुमार, रामानंद और जयप्रकाश है नारायण। देखो तीन, हजारीबाग, बाग में तीन भगवान है, शिव, राम और नारायण। शिव, राम, नारायण। हजारीबाग झारखंड में तीनों ही के भगवान के नाम है। शिव और राम तो की कौन करियो, लेकिन जेपी नारायण फरार, जेल से क्या हो गए? फरार। दीवार गमा के खुड्डा खोद दिया, खुड्डा खोद खोद के दीवार फरार है कि नहीं है? समझ गए बात? और उसने किसका गठन किया? आजाद दस्ते का क्या किया? गठन। कौन सा दस्ता? आजाद दस्ता। सर आपने पटना भी बताया था ना, पटना बिहार के अंदर कौन सी जेल? बांकीपुर। पटना की बांकीपुर जेल में किसको रखा गया? राजेंद्र प्रसाद। अरे जो व्यक्ति जहाँ है वहीं तो रखेंगे ना।
इस टाइप से उन्होंने जेल वेल के अंदर डाल दिया था। याद रह जाएगा क्या है? तो अजहर वाली बात याद रहे जी नहीं? पूछ से था नहीं पूछ सके, आपको जो बता दिया अक्सर से याद होना जरूरी है। अब देखो, गिरफ्तार भी करवा दिया, अब जेल के बाहर क्या हो रहा है वो देखो। आंदोलन चालू करवा दिया अंग्रेजों के, लिलित वाइस रहे सेनापति, दमन करने वाले को व्यक्ति का नाम बता दिया, वेवेल है। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो और चलाकर इनको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ का गिरफ्तार किया वो बात कर ली। अब बाहर क्या चल रहा है, बाहर तो देखें। तो बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, वही बात है जैसे तुम यहाँ पढ़ने के लिए आ गए, आए कि नहीं आए, लेकिन तुम्हारा रूममेट है, वो क्या है, रूम पर ही है। एक तो तुम यहाँ कुछ कर रहे हो और वो उधर कुछ कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, वो ज्यादा कर रहा है। तो आप यूं समझो कि यहाँ हो गांधी जी की तरह, और वो वैसे है, तो दोनों में चलेगा ना, देखेंगे बाहर क्या चल रहा है। फिर ध्यान लगाओ, दिखाने के करें। कुछ नेता क्या हो गए, भूमिगत हो गए। कुछ नेता क्या हो गए, भूमिगत हो गए, भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन किया। कौन है सर भूमिगत होने वाले लोग? राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया। और कौन है? सुचेता करपलानी। और कौन सा है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अच्युत पटवर्धन जी। नाम दो रहा है, अरे सोरा नाम है, याद रहे जी। राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, अच्युत पटवर्धन। और ये सब लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो जेपी नारायण भी आ गए। कौन? जेल से फरार होकर, कौन? जेपी नारायण। ये सब लोग भूमिगत रहकर आंदोलन का क्या कर रहे हैं? संचालन कर रहे हैं। ये नेता भूमिगत रहकर आंदोलन का क्या कर रहे हैं? संचालन। मैंने कहा ना, एक ने आईएनसी का रेडियो संचालित किया था, कांग्रेस का रेडियो। आईएनसी के रेडियो पर कौन बोलती थी? उषा मेहता। आपको कैसे याद करना है, रेडियो को तो बोले सुबह सुबह, सुबह के टाइम को क्या बोलते हैं? उषा काल। तो रेडियो पर कौन बोलती थी? उषा मेहता। और याद रखना, इस आंदोलन की रीढ़, रीढ़ की हड्डी कौन बढ़िया मेन? छात्र, किसान और मध्यम वर्ग। पूछा गया सवाल है, रीढ़ की हड्डी कौन? छात्र, किसान और मध्यम वर्ग। और पता है क्या ध्यान रखना है, इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? स्वतः स्फूर्त आंदोलन। इसका मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिक आंदोलन चल रहा है। ये गुजरात के अंदर क्या है? अहमदाबाद। गुजरात के अंदर क्या है? अहमदाबाद। गुजरात के अंदर काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास ज्यादा है, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के वहाँ। और बड़े कपास पे तो बड़े सूती वस्त्र मिल के हुए ज्यादा, तो अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल है। आपने याद है तो गांधी जी ने 1918 में क्या किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। तो वहां मिल मजदूरों ने 3 महीने तक हड़ताल रखी, और इसलिए अहमदाबाद को कहा जाने लगा कि भारत का ये क्या है? स्टालिनग्राद है। अब रोड़ो पड़ के स्टालिनग्राद घटे। स्टालिनग्राद, स्टालिन एक नेता हुआ था रूस का, स्टालिन के नाम पर पश्चिम, जो पश्चिम रूस है, वहाँ एक शहर है, कौन सा? स्टालिनग्राद। क्या बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था तब मानचित्र ने बताया भी था। तो मैं को नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप सीखते जाओ और आप रोजाना ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं एक बार पढ़ लियो तो मेरी याद होगी और अब तो एक बार किताब बांध ली, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम तक अपने ज्ञान को और पुख्ता करते चलिए। तो कहाँ तक आ गए हम लोग? अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या रहा? अहमदाबाद में 3 माह तक मिल मजदूरों ने क्या की? कौन सी मिल? कपड़ा मिल। कपड़ा मिल मजदूरों ने क्या की? क्या किया? हड़ताल। कपड़ा मजदूरों ने जब हड़ताल किया तो अहमदाबाद को क्या कहा? स्टालिनग्राद। ये क्या कहा जाने लगा? स्टालिनग्राद। अच्छा सुनो, महात्मा गांधी के काम करता कि पूरी आंदोलन की रूपरेखा है ना, वह क्या मैं छापता था, ध्यान है? हरिजन पत्रिका। गांधी जी की पत्रिका ही ना हरिजन पत्रिका। गांधी जी हरिजन पत्रिका में तो गए हो,
क्यों इंग्लैंड की यहाँ उपस्थिति का मतलब क्या है? जापानी हमले को बुलाना। और गांधी जी पूरे आंदोलन की रूपरेखा को पता है? गांधी जी को इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा हरिजन पत्रिका में केजी मसरूवाला केजू मसरूवाला छापतो और गांधी जी भी छपवा था केजी मसरूवाला। मतलब आंदोलन की पूरी रूपरेखा केजी मसरूवाला छापता था गांधी जी का रीजन। वो गांधी जी के अंडर में ही काम करने वाला आदमी है, याद रह जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? गांधी जी बीच बीच में कहता बोलियो थे ही आजादी आपनी पकड़ के में है और ते कस के पकड़ लियो। समझ रहे हो बात? बोले आजादी हमारी क्या है? पकड़ में है, ते कस के पकड़ लियो, छोड़ ना दियो। हुए को नहीं हुए? हाँ, कस के पकड़ना है। भी लास्ट टाइम आजादी मिले भी ने कस के तो पकड़ना है। तो याद रखना, गांधी जी ये बात कही। बोले आजादी हमारी क्या है? पकड़ में है, और क्या कर लो? कस के पकड़ लो। अब बात करने गई गांधी जी, देख लो गांधी जी कितनी सही बात बोले। समझ गए बात? सर और क्या ध्यान रखना है? और हमारे जो इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ कि कुछ इलाके, भारत तो बहुत बड़ा देश है, कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ अंग्रेजों को वहां से भगा ही दिया और खुद की सरकार बना ली। मान लो हमारे सूरतगढ़ में, ये सूरतगढ़ है, तो हमने आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ अंग्रेजों को जो भी सिस्टम था उखाड़ के फेंक दिया, आग लगा दी, भगा दिया, और यहाँ की जनता ने खुद की क्या बना ली? सरकार। अब हमने केवल यहाँ से उन अंग्रेजों को भगाया है, पूरे देश में तभी अंग्रेजों की सरकार है। इस पर्टिकुलर इलाके पर हमने आंदोलनकारियों ने अपनी सरकार बना ली। देश में कितने टाइप की सरकार होगी? दो। तो इस टाइप की कुछ जगह सरकार बन गई जिनको हम पढ़ते हैं समांतर सरकारें। तो देश में कुछ जगह समांतर सरकारें स्थापित हुई। यहाँ से सवाल आपका छपा हुआ मिलेगा। तो आगे बढ़े। कौन सी सरकार बनी? समांतर सरकारें। बहुत जगह समांतर सरकारें बनी रही है। अब इस पहले तो इस चित्र में देखो, सब पहली समांतर सरकार था, ध्यान है, कट बनी। सबसे पहले समांतर सरकार बनी, ये जगह है बलिया। सर बलिया कहाँ है? बलिया है यूपी। सबसे पहले यूपी में चित्तू पांडे ने क्या बनाई? समांतर सरकार। या सर्वप्रथम कौन सी सरकार बनी? चित्तू पांडे। कैसे याद रखना है? कैसे याद रखना है भाई? ऐसे याद रखना है, बलिया जिसमें बल होगा वो क्या कर देगा? चित्त कर देगा। चाहे सामने के हो, पाडो हो बोले या पार्टी हो, एक ही बात है। सबसे पहले, समझ में आ गई बात? सबसे पहले यहाँ बनी। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ सतारा। सतारा कहाँ है गुरुजी? सतारा है महाराष्ट्र। सतारा की सरकार है, वो बनाई वाई वी चौहान। वाई वी चौहान प्लस नाना नाना पाटिल। सतारा की जो सरकार बनी वो वाई वी चौहान और नाना पाटिल, ये सरकार सर्वाधिक क्या रही? दीर्घजीवी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 ढाई साल रही। मान लो बलिया की सरकार मान लो 1 साल रही, लेकिन सब ये और भी सरकार बनी, सबसे लंबे टाइम तक कौन रही? सतारा। तो याद रखना, सतारा तारे तारे यहाँ से बहुत दूर है ना, दूर तक जाना पड़ता है। और देखो नाना पाटिल और वाई विचारण दो है, तो नाना नानो नाने नानो कोई आदमी है तो वो आदमी बुढ़ो है, मतलब सबसे ज्यादा दीर्घजीवी। सर वेस्ट बंगाल में एक जगह है मिदनापुर। कौन सी जगह? मिदनापुर में एक सरकार बनी, तामलुक जातीय सरकार। कौन सी सरकार? तामलुक जातीय सरकार। सरकार का नाम है तामलुक जातीय सरकार, लेकिन बनाई किसने पता है? सतीश सतीश सामंत। सतीश सामंत ने मिदनापुर में तामलुक जातीय सरकार। सर इसके अलावा और ध्यान रखना, ये ओडिशा है। ओडिशा में एक जगह है कोरापुट। ओडिशा के कोरापुट की सरकार किसने बनाई? लक्ष्मण नायक ने बनाई। किसने बनाई? लक्ष्मण नायक। उड़ीसा में एक जगह और भी है, वो भी मैं बता देता हूँ, एग्जाम में सवाल आता है, तलचर। तलचर में भी क्या बनी? सरकार बनी। अब इस किसने बनाई? इसका ज्यादा ज्यादा डाटा मिलता नहीं है। तो ये 4 सरकारें जी धारे एग्जाम में पूछा है। कहाँ कहाँ सरकारें बनी? सबसे पहले बलिया में बनाई चित्तू पांडे ने, बल होगा वो चित कर देगा। सबसे लंबे टाइम तक रही सतारा महाराष्ट्र, वाई विचारण और नाना पाटिल सर्वाधिक दीर्घजीवी। मिदनापुर
में तामलुक जातीय सरकार बनाई सती से सामंत, सती से सामंत। कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है, वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह? मिदनापुर। वेस्ट बंगाल में कालिका माता का मंदिर है। कालिका माता मतलब दुर्गा या पार्वती, आप कह सकते हैं शक्ति। और पार्वती के घर वाले कौन है? शिव। शिव को क्या बोलते हैं? सती प्लस इस सतीश। तो देखो कैसे याद कर रहे हैं, वहीं रहेंगे ना, परिवार वहीं रहेगा। दिमाग में ऐसी चीजें, दो तीन चीजें याद हो गई। कोरापुट में लक्ष्मण नायक, कोरापुट में लक्ष्मण नायक उड़ीसा। और वहाँ एक कल्चर, एक जगह उड़ीसा में, वहाँ भी सरकार बनी थी। ये समांतर सरकारें बनेगी। देश में अंग्रेज शासन करे, लेकिन इन पर्टिकुलर जगहों पर हमने उनको उखाड़ के भगा दिया। ये और आंदोलन अभी भी क्या है? चल रहा है। बाकी सब लोग, छोटे के नेता क्या है? जेल में। और आंदोलन चल ही रहा है। और रात रात आंदोलन चलन दो, क्योंकि आंदोलन कब चाले कहते हैं? ज्यादातर रात नहीं चल रहे आंदोलन। इसलिए हम कल इसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे, लेकिन रिवीजन जरूरी है। क्या था टॉपिक का नाम? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या मामला था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इधर जापान लगातार मार रहा था उन जगहों को जहां पर इंग्लैंड का शासन था। तो भारत पर इंग्लैंड का शासन का मतलब जापान हमें मारेगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो हमने यहाँ पढ़ा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से 44। याद रखो, 42 44 तारीख याद रखो, 9 अगस्त। इसे क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति, क्योंकि 9 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। क्या परिस्थिति थी? जापानी आक्रमण का भय था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में कहा था कि जापानी कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। तो 8 अगस्त को बंबई में आईएनसी की मीटिंग, अध्यक्षता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हो गया? प्रस्ताव पास हो गया। और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। और इधर उस समय भारत का वायसराय ललित को दमन करने के लिए सेनापति बना दिया बेबेल को। इधर गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो आ बात नारो कुण लिखे यूसुफ मेरे लिए, बोले तो गांधी जी। अंग्रेजा के काम करो। आज 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये देखो जेल। पूना के सरागा का पैलेस में गांधी जी और कस्तूरबा को डाल दिया। साथ में महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू डाल दिया। कस्तूरबा 44 में चली गई और उसके महादेव देसाई 2 साल पहले 42 में चले गए। इनकी दोनों की छतरी वही है। अहमदनगर में जवाहरलाल नेहरू, जेपी पंत, जेपी कृपलानी, सीता रमैया। पटना के बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद। भाई जो व्यक्ति जहाँ है वहीं डालेंगे जेल में। हमें पता है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के? पटना के, बिहार के। हजारीबाग झारखंड जेल में शिव, राम और नारायण, शिव कुमार, रामानंद और जेपी नारायण। जेपी नारायण ने फरार होकर आधा दस्ते का क्या कर लिया? गठन कर लिया। फिर हमने ये बता दिया कि भूमिगत नेता राम मनोहर लोहिया, अरुणाचल प्रदेश सुचेता कृपलानी, जेपी नारायण, अच्युत पटवर्धन ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आईएनसी के रेडियो पर कौन बोलती थी? उषा मेहता। रीड कौन बने? छात्र, किसान और मध्यम वर्ग। स्वतः स्फूर्त आंदोलन ऑटोमेटिक चल रहा है। अहमदाबाद में 3 महीनों की गहरी हड़ताल, इसलिए अहमदाबाद को हमने क्या कहा? भारत का स्टालिनग्राद। गांधी जी ने रूपरेखा वो छापते थे हरिजन पत्रिका में। छापने वाला व्यक्ति कौन है? के जी मशरू वाला। इधर हम सब आए तो हमने देखा कि कहीं कहीं क्या बन गई? समांतर सरकारें। सबसे पहले यूपी बलिया चित्तू पांडे। सबसे दीर्घजीवी सतारा महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र तो दीर्घजीवी है तो 2 आदमी आज से, वाई वी चावण, नाना पाटिल। ओडिशा के कोरापुट में लक्ष्मण नायक और बंगाल के मिदनापुर में तामलुक जातीय सरकार और जक्के ने बनाई सतीश सामंत। तो ये आंदोलन अभी क्या है? चल ही रहा है। इस आंदोलन की बहुत बातें और है, वो हम करेंगे। लेकिन अब आपका टाइम हो गया, तो अभी आपको क्या पढ़ाएंगे? मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे?